शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल ई संबंधन की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति और एनओसी के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं राइट टू एजुकेशन द्वारा निजी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के नामांकन की भी जानकारी इस पोर्टल पर आपको मिलेगी। बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पोर्टल से जुड़ी हर जानकारी साझा की है। शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को आवेदन की सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से देगा। वहीं निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति और एनओसी लेने के लिए ऑफिस के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। एक और फायदा यह भी है कि विभागों के अधिकारी अब 15 दिनों से ज्यादा स्कूलों का फाइल नहीं रोक सकते हैं। बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित 3 सदस्य समिति के द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत दी जाती है। प्रस्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में ई संबंधन या eduonline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यालय प्रबंधन समिति अपने विद्यालय की स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पर की गई प्रत्येक कार्रवाई की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के क्रम में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर समाधान के लिए पोर्टल द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ शिक्षा मंत्री ने स्कूल्स को भी खोलने को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 1ली से 10वीं कक्षाओं तक के सभी सरकारी एवं निजी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय अगस्त के दूसरे सप्ताह से खुलेंगे। आप सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। लोग पूरे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सरकारी आंकड़ों में सन्निहित करना चाहते हैं, ये फैसला हुआ है। तो इसका तरीका पहले से चला आ रहा था कि लोग अप्लाई करते थे, आवेदन डालते थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए थी संबंधन के लिए, उसकी विभाग जांच करता था और उसके बाद उनको संबंधन दिया जाता था। इस प्रक्रिया में देर भी लगती थी। कभी कभी हमारे विद्यालय प्रबंधन को शिकायत भी हो जाती थी कि काफ़ी देर लग रहा है, कभी उनको लग रहा था कि हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये पोर्टल का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीज़ें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको देनी होगी और इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। तो आज जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो एक नई प्रणाली की शुरुआत हो रही है और ख़ास तौर से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वे न सिर्फ इस पोर्टल का उपयोग करें, बल्कि इस पोर्टल के साथ साथ सरकार के वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जिन जिन चीज़ों का होना अनिवार्य है तभी आपको संबंधन मिलेगा, उन हम विभाग की तरफ से आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि सरकार भी और विशेष रूप से शिक्षा विभाग, हमारी पूरी मंशा है कि विद्यालय खुलने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय खुले,
क्योंकि लगातार विद्यालय बंद रहने से छात्रों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और विशेष रूप से जो शुरुआती प्राथमिक या मध्य विद्यालय तक के छात्र होते हैं, जो विद्यालय में सिर्फ पाठ ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत चीजें सीखते हैं, तो वो अगर लगातार पिछले साल 1.5 साल से जैसे लगातार विद्यालय बंद चल रहे हैं, ये बहुत ही एक तरह से समझिए अलार्मिंग स्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है कि बच्चे कहीं पढ़ाई से तो विमुख नहीं हो जाए। इसलिए हम लोग उत्कट इच्छा रखते हैं कि हमारे विद्यालय खुले। वहीं लेकिन आपने देखा है कि हम लोग विद्यालय खोल के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य या उनकी जिंदगी को जोखिम में डालकर तो शिक्षा देने की बात नहीं सोची जा सकती। 5 वर्ष से आप सब जानते हैं कि 2016 से निगरानी विभाग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जांच कर रही है, तो विभाग ने भी यह निर्णय लिया कि अब इस जांच प्रक्रिया का अंत होना चाहिए और काफी समय दे दिया गया। जिन लोगों ने दिया है उनके भी जो सर्टिफिकेट्स अभी तक तो ऑनलाइन उन लोगों को कहा गया था, उन लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उस पर अब विभाग निर्णय करेगा, क्योंकि विभाग ने पहले ही कह रखा है कि अगर इस समय सीमा के अंदर जो लोग अपनी सूचनाएं अपलोड नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कुछ नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में विभाग उनके संबंध में भी निर्णय लेगा और जिन लोगों ने अपलोड किया है उसके सर्टिफिकेट्स या जो चीज अपलोड किए गए हैं उनकी प्रामाणिकता, उनकी वैलिडिटी, उनका भी सत्यापन करा लिया जाएगा। हम लोग विभाग का सीधा मत है कि जो सही है, जिनके प्रमाण पत्र सही हैं और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर जो प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड किया है, क्योंकि 2 बातें, दोनों बात साफ समझ लेना चाहिए कि एक तो है कि उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया, उन्होंने प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड कर दी है, तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। विभाग को ये भी देखना है कि उनके उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका नियोजन हुआ है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने तो नहीं ही दिया है। तो इन सारी चीजों के बारे में अब वो तिथि समाप्त हो गई है और उसके बारे में कितने बच गए, इन्होंने दिया है, जिन्होंने दिया है उनके सही हैं, वो मानने लायक हैं कि नहीं मानने लायक हैं, इन सारी चीजों की समीक्षा करके विभाग आप लोगों को विधिवत जानकारी देगा।